नमस्कार, सुप्रभात। 31 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 31 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष्ट काल कब कब है, निकिष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 31 मई 2025 को शनिवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि भी है। पंचमी तिथि शाम 8:15 तक रहेगी, उसके बाद में षष्ठी लग जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकिष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य शून्य काल और राहु काल के समय में किया तो उसके सफल होने की संभावना शून्य के बराबर रहेंगी। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा, कार्य 100% सफल होगा। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम हो सकती है, लेकिन मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि उससे पहले हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्य कहीं राहु काल के बीच में भी जाके समाप्त होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल 6 बजे सुबेरे से 6:48 सुबेरे तक है, फिर 8:24 रात से शुरू होकर 9:12 रात तक है। अमृत काल 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है, फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10:48 तक है, फिर 2:48 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है, फिर 5:12 सुबेरे से शुरू होकर 6 बजे सुबेरे तक है। बक्र काल 12:24 रात से शुरू होकर 12:24 दोपहर से शुरू होकर शाम को 4:24 तक है, फिर 6:48 शाम से शुरू होकर शाम को 8:24 तक है, फिर 3:36 रात से शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। शून्य काल सुबह 6:48 से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है, फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है, फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर शाम को 6:48 तक है, फिर 10:48 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है, फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 5:12 तक है। राहु काल सुबेरे 9 बजे से शुरू होकर 10:30 बजे सुबेरे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहां कहां और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या फिर नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू देने जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से निकलें। अब बिजनेस मीटिंग और बिजनेस नेगोशिएशन के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें, उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशा शूल की। शनिवार का दिन है।
पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से अदरक या उड़द की दाल का सेवन करने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो अदरक या फिर उड़द की दाल का सेवन करके तो जाएंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त देखें चार्ट में और उस शुभ मुहूर्त में ही घर से यात्रा पे निकलें। अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। अब बात मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और समय रहते हुए आप अपने कार्यों की प्लानिंग कर सकें।